दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बीएसपी 9 अक्टूबर को महारैली करने जा रही है और इस समय उत्तर प्रदेश के कोने कोने में इसको लेकर एक जोश दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर से वो लोग जो बहुजन समाज पार्टी को चाहते हैं, मायावती जी की राजनीति को पसंद करते हैं, वो अभी से लखनऊ का टिकट बुक कराना शुरू कर चुके हैं। दीवारों को नीला किया जा रहा है, दीवारों पर लिखकर ये बताया जा रहा है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ चलो। हालांकि दोस्तों खबर ये मिल रही है कि अगर 8 अक्टूबर को कोई लखनऊ नहीं पहुंचा तो फिर उसे उस रैली तक पहुंचने में बड़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कई लाख की भीड़ वहां इकट्ठा हो सकती है, ऐसी खबरें इस समय सामने आ रही हैं। इन सब के बीच चंद्रशेखर आज़ाद की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने मायावती जी के साथ जाने को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। बसपा के साथ आने को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने बयान दिया है। जब उनसे पूछा गया कि आपने पार्टी क्यों बनाई, जब कांशीराम जी की पार्टी पहले से ही है तो आपने पार्टी क्यों बनाई, और क्या आपकी कभी बहन जी से मुलाकात हुई, इन तमाम मुद्दों पर चंद्रशेखर आज़ाद ने विस्तार से बातचीत की है। और एक बार फिर से इस बात को लेकर चर्चा छिड़ गई है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद अब मायावती जी का साथ चाहते हैं। जो सियासी दूरियां दोनों के बीच में हैं वो अब मिटने जा रही हैं। तो मायावती जी को लेकर बीएसपी में जाने को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद से कई सारे सवाल पूछे गए। जब उनसे ये पूछा गया कि आपने पार्टी क्यों बनाई, तो इस सवाल का जवाब चंद्रशेखर आज़ाद ने कैसे दिया दोस्तों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो हमारे हाथ लग चुका है। ये वीडियो इस समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जो लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी। इसी सवाल के जवाब में देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ने जवाब कैसे दिया है। इसके लिए आपको ना थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दौर था आरपीआई का, बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी, बाबा साहब अम्बेडकर के विजन से जुड़ी हुई थी। काशीराम साहब उसमें काम करना चाहते थे, आरपीआई के लोगों ने मौका नहीं दिया, तो काशीराम साहब ने अपना दल बनाया बीएसपी के रूप में। अब अगर इसको देखा जाए और आप सोचो मेरी जगह स्टूडियो में साहब काशीराम बैठे होते, आप उनसे कहते साहब आपने आरपीआई के रहते अपनी पार्टी क्यों बनाई, वो तो बाबा साहब की पार्टी थी, तो बाबा साहब का विजन था। तो फिर आज 4-4 बार सत्ता का सुख उत्तर प्रदेश के लोग कैसे मिल पाता, साहब काशीराम अपनी योग्यता को कैसे समाज के बीच में लेके आ पाते, इतना बड़ा नेतृत्व कैसे खड़ा होता, इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा होता। हर आदमी में क्षमता होती है। तो साहब काशीराम ने मजबूरी में दल बनाया और दल में मेहनत अपना अनुभव झोंका और वो दल एक समय ऐसा हुआ, कई स्टेटों में सरकारें कौन बनेगा ये तय करने में काशीराम साहब का रोल था, किसको जिताना किसको हराना इसमें रोल था जी। और कई जगह एमपी एमएलए जीते, पूरे देश में आंदोलन खड़ा हुआ, राष्ट्रीय पार्टी बनी 12 साल के अंदर। अब यही प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया में ये समझिए इसका सेकंड थर्ड फेज आया। अब बीएसपी ने दरवाजे बंद किए तो आजाद समाज पार्टी बनी। तो यहाँ पर देखा आपने चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे लग रहा है वो अपनी तुलना मानवर कांशीराम जी से कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि वो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमने उनसे तुलना की, लेकिन उनके बात करने के अंदाज से लोग ये कयास लगा रहे हैं, लोग इसका परीक्षण कर रहे हैं, इस पर विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद खुद को कांशीराम समझते हैं। आरपीआई में अगर कांशीराम जी को एंट्री नहीं मिली जो कि बाबा साहब की पार्टी थी, और फिर कांशीराम जी ने अपनी अलग पार्टी बीएसपी बनाई, तो क्या इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने एएसपी बनाई क्योंकि उन्हें बीएसपी में एंट्री नहीं मिली। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण लाइन चंद्रशेखर आज़ाद ने बोली है कि जब बीएसपी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए तब हमने एएसपी बनाई। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद लगातार बसपा में जाने की कोशिशें कर रहे थे, क्या वो अपने भीम आर्मी को बीएसपी के साथ जोड़ना चाह रहे थे। कई सारे सवाल दोस्तों इस समय खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद बसपा में जाएंगे। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद बसपा के साथ अभी तक क्यों नहीं गए। जब ये सवाल चंद्रशेखर आज़ाद के सामने आया तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरीके से जवाब दिया। मैं आपको
इसका भी इसके बारे में बता देता हूँ। मैंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए, वो प्रयास करने में मुझे सफलता नहीं मिली, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं ताली के लिए हाथ आगे बढ़ाऊं और आप हटा लो तो वो हवा में लहर के उसको वापस मतलब बसपा की तरफ से प्रयास नहीं, हाँ, प्रयास का नाम नहीं लेना, पूरी पार्टी की तरफ से। हाँ, नहीं प्रयास, तो इसमें कोई दो राय की, और हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास किया गया हमारे वर्करों को भी। भीम आर्मी के साथियों का मैं इतना धन्यवाद देता हूँ कि आज उनकी वजह से गरीबों के मुकदमे लिखे जाते हैं, अगर उन पर अन्याय होता है और गिरफ्तारियां होती हैं, ये पहले कभी होती नहीं थी। और भीम आर्मी की देन है कि तमाम पार्टियों के नेता दौड़े दौड़े जाते हैं, कहीं कोई घटना हो जाती है, वरना हिलते भी नहीं थे। जितने मैंने आने की घोषणा की थी, घोषणा नेता जेल में चले गए थे एक दिन पहले। ठीक है, तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल खड़ा किया एक ही विचार के। तो यहाँ देखा आपने, चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि हमने बसपा के साथ जाने की बहुत कोशिशें की, बसपा के साथ जुड़ने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन हमें बार बार नीचा दिखाया गया। ये कैमरे के सामने चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि हम बसपा के साथ जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन हमें बसपा के साथ नहीं जोड़ा गया। बड़ा सवाल ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कितना प्रयास किया? क्या कभी बहन जी को फ़ोन किया? क्या कभी बहन जी के ऑफिस वो मिलने गए? क्या उन्होंने कभी बहन जी के पीए या उनके आसपास जो लोग रहते हैं, क्या उनसे बात की? क्या वाकई उन्होंने कोशिश की और बीएसपी ने उन्हें नकार दिया? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद बार बार कहते हैं कि हम तो भाई बसपा के साथ जाना चाह रहे थे, लेकिन हमें बसपा के साथ नहीं जाने दिया गया। जब उनसे वोट बंटने को लेकर सवाल पूछा जाता है, तो अब ये कह रहे हैं कि वोट बटेगा नहीं, क्योंकि 2020 में ही एएसपी बन गई थी और 2017 में बसपा का नतीजा क्या था, 2022 में बसपा का नतीजा क्या था, उसमें गिरावट आई है, ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद ये भी कहते हैं कि हमने पार्टी बनाकर बहुत अच्छा काम किया है, हमने ये साबित किया है 2024 के बाद, खास तौर से हमने ये साबित किया है कि हमारी स्वीकार्यता है, जनता हमें पसंद करती है। वो राजस्थान का उदाहरण दे रहे हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक का उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारते हैं। डुमरियागंज का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि भाई हमने 2024 के चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर लड़ा और 1 पर जीत हासिल की, दूसरी सीट पर तीसरे स्थान पर थे, तो हमारी राजनीतिक स्वीकार्यता है। देखिए, और आजाद समाज पार्टी ने 5 साल के अंदर ही चौथे साल में अपने आप को साबित किया। हालांकि वो 2023 में भी कर देती, मध्य राजस्थान में हमारे 3 एमएलए 5, 7, 11 हजार के अंतर से हारे हैं। मध्य प्रदेश में भी 1 एमएलए हमारा इतने अंतर से हारा है। महाराष्ट्र में भी 1 एमएलए हमारा 4 हजार के अंतर से हारा है। 22 राउंड तक आगे चलता रहा। तो आजाद समाज पार्टी 3 साल में खुद को साबित कर देती, लेकिन वो परिस्थिति नहीं बनी, क्योंकि जीत से ही आंका जाता है। तो आजाद समाज पार्टी ने तो 2024 में अपने आप को साबित कर दिया कि 2 सीटों पर लड़के 1 में जीत गई और दूसरी सीट पर 80,000 ज्यादा वोट ले लिए। तो आजाद समाज पार्टी ने तो कि जनता में क्या, उनके प्रति क्या विचार, क्या विश्वास है, इसके लिए वो बटन दबा है, तो बटन ने तो साबित कर दिया कि आजाद समाज पार्टी लोगों के दिलों में जगह बना गई। लेकिन जब उनसे फाइनली ये बात किया गया कि क्या आप अभी भी बहन जी से बात करना चाहते हैं, क्या अभी आप बसपा में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस सवाल के जवाब में चंद्रशेखर आज़ाद थोड़े मायूस होकर बोलते हैं कि अब हमने बसपा के साथ जुड़ने के लिए जो प्रयास था, अब हमने ऐसे प्रयास करना बंद कर दिए हैं। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद से जब ये पूछा गया क्या आपने कभी बहन जी से बात की, तो देखिए इन तमाम सवालों को लेकर उन्होंने क्या जवाब दिया। प्रयास करे तो बहन जी से बात हुई, तो बात नहीं हुई, नहीं, और फिर प्रयास करने बंद कर दिए। अभी आपकी आज तक भी बहन जी से बात हुई? नहीं, और अब प्रयास करने बंद कर दिए, क्योंकि जब मैं प्रयास अब आपका एक बड़ा आधार है, उधर से प्रयास हुआ, जैसे आप कह रहे हैं कुछ लोगों ने कोशिश की। और देखो, मैं इस यूपी में इसका एक और उदाहरण बताता हूँ। समाजवादी पार्टी में एक ही परिवार में 2 अलग अलग दल बने और वो पार्टी भी चुनाव लड़ी, वो भी चुनाव लड़ी, लेकिन बड़े पैमाने पर लोग जो लोग संघर्ष करते उन्हीं के साथ गए, और बाद में तो वो तो परिवार एकजुट हो गया। जब वो परिवार एकजुट हुआ तो मैंने भी काफी प्रयास किए कि ये वाला परिवार भी एकजुट हो जाए, लेकिन ऐसा लगा कि वहाँ खून के रिश्तों का ज्यादा मोल था, संघर्ष के रिश्तों कम मोल था, इसलिए जो है वो प्रयास सफल नहीं हुआ। हालांकि अब मैं आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हूँ भीम आर्मी का, और मेरे कंधों पर जिम्मेदारी कि आजाद समाज पार्टी और तेजी से आगे बढ़े, आजाद समाज पार्टी में नया नेतृत्व निर्माण हो, आजाद समाज पार्टी में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, और आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का, देश का एक बड़ा दल बने, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस इंटरव्यू को देखकर ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद इस समय आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में एएसपी पार्टी
उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद का आत्मविश्वास झलक रहा है। बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई चंद्रशेखर आज़ाद पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश का चुनाव जब आएगा अकेले लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है, या फिर वो गठबंधन करेंगे? और बड़ा सवाल, गठबंधन करेंगे तो किसके साथ, किस पार्टी के साथ वो जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद को बसपा के साथ जाना चाहिए? और बसपा में जाने के लिए, बसपा के साथ जुड़ने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद को क्या करना चाहिए? चंद्रशेखर आज़ाद के इन तमाम सवालों के जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।